क्या झारखंड में राज्यपाल की शक्तियां खत्म हो जाएंगी? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों को चरणबद्ध तरीके से सीमित कर रहे हैं? प्रदेश में राज्यपाल की शक्तियां क्या अब मुख्यमंत्री को ट्रांसफर हो जाएंगी? और क्या मुख्यमंत्री ही राज्य के सर्वेसर्वा होंगे? झारखंड में इस वक्त सत्ता के गलियारों में ये तमाम सवाल जोर शोर से गूंज रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों हेमंत सोरेन कैबिनेट में एक ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ जिसने ये तस्दीक दी कि राज्य में अब गवर्नर का रोल बहुत सीमित हो सकता है। दरअसल ये प्रस्ताव विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ था। इससे पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों के नॉमिनेशन में भी राज्यपाल को मिले पावर्स को मुख्यमंत्री ने अपने तरफ शिफ्ट कर लिया था। अब विश्वविद्यालयों से जुड़ी नई विधायी पहल ने इस सवाल को और तीखा बना दिया है कि क्या झारखंड में राज्यपाल महज एक संवैधानिक पद बनकर रह जाएगा। इसी विषय पर आज हम इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल झारखंड कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी दी और इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि सरकार अब शैक्षणिक संस्थानों पर अपनी सीधी पकड़ मजबूत करना चाहती है। प्रस्ताव के मुताबिक अब विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार, एग्जाम कंट्रोलर, वित्तीय सलाहकार जैसे अहम पदों पर नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से लेकर राज्य सरकार के पास आ जाएगा। यानी जिन पदों पर अब तक राजभवन की मुहर जरूरी थी, अब वे मुख्यमंत्री कार्यालय की मेज पर तय होंगे। ये प्रस्ताव दरअसल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से लाया गया था। नई व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालयों से जुड़े सभी फैसले अब सिंगल अम्ब्रेला एक्ट के तहत संचालित होंगे। एक ट्रिब्यूनल भी गठित होगी ताकि कोई विवाद सीधे हाईकोर्ट में ना पहुंचे, पहले विभागीय न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरे। छात्र संघ चुनाव से लेकर शिक्षकों की बहाली तक सरकार अब हर मोर्चे पर नियंत्रण चाहती है। हालांकि ये बदलाव सामान्य नहीं है। झारखंड जैसे राज्य में जहां राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन अक्सर जटिलताओं से भरा होता है, ये बदलाव महज नीतिगत नहीं बल्कि संवैधानिक ढांचे में शक्ति संतुलन को लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और ये पहला मौका भी नहीं है। इससे पहले हेमंत सोरेन सरकार ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में भी राज्यपाल के अधिकार सीमित कर चुकी है। एक परंपरागत अधिकार जो आदिवासी मामलों में राज्यपाल को सलाहकार समिति गठित करने की शक्ति देता था। जनजातीय सलाहकार परिषद से जुड़े नियमों में बदलाव कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका गठन और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से लेकर खुद अपने हाथ में ले लिया। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत यह अधिकार राज्यपाल के पास था, लेकिन अब उसमें भी कार्यपालिका का सीधा हस्तक्षेप सामने आ गया है। इसके बाद अब बारी आई विश्वविद्यालयों की। अब तक राज्यपाल के पास सिर्फ कुलपति, प्रतिकुलपति और फाइनेंस एडवाइजर की नियुक्ति का अधिकार था। इसके अलावा फाइनेंस अफसर, एग्जाम कंट्रोलर और रजिस्ट्रार के पद पर राज्य सरकार अगर स्थायी नियुक्ति नहीं कर पाती है तो इन पदों पर अस्थायी नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास है। वर्तमान में झारखंड में कुल 11 विश्वविद्यालय है और 82 सरकारी कॉलेजेस हैं। राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 में जिस प्रकार से कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रतिकुलपति और अन्य अहम शैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार की सीधी पकड़ की बात की गई है, वह केवल शैक्षणिक नहीं बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण का संकेत है। तस्दीक इस बात की भी मिल रही है कि राज्यपाल अब केवल औपचारिकता निभाने वाले अधिकारी बनते जा रहे हैं। पहले टीएसी, अब विश्वविद्यालय। ऐसे में प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं जो राज्यपाल के प्रभाव को सीमित करें, जैसे कि राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री ही कुलाधिपति यानी चांसलर की भूमिका में आ सकते हैं, बशर्ते अगर वह ऐसा कोई प्रस्ताव लाते हैं और उसे मंजूरी मिल जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेएमएम का मानना है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका भी राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को दी जानी चाहिए। इंडिया टुडे में छपी आनंद दत्त की रिपोर्ट के मुताबिक झामुमो प्रवक्ता और रांची यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष
तनुज खत्री का तर्क है कि सैलरी, प्रमोशन से लेकर बिल्डिंग के निर्माण तक का खर्चा राज्य सरकार उठाती है। भला ऐसे में नियंत्रण भी राज्य सरकार का ही होना चाहिए। कोई बाहर से आया आदमी यहाँ के छात्रों, शिक्षकों की समस्याओं को ना तो समय पर समझेगा, ना ही उसके समाधान पर गंभीरता से विचार कर पाएगा। पहले नियुक्ति राजभवन, प्रमोशन जेपीएससी और सैलरी राज्य सरकार देती थी। अब ये सब काम एक छत के नीचे होगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सरकार का यह दावा है कि वह जवाबदेही तय करना चाहती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का कहना है कि अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था, लेकिन अब वे राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये व्यवस्था शिक्षकों की नियमित बहाली, बैकलॉग समाप्त करने और अनुबंध आधारित नियुक्तियों को खत्म करने के लिए जरूरी है। हालांकि सवाल ये है कि क्या जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया में सरकार राज्यपाल की भूमिका को प्रतीकात्मक बनाने की तरफ बढ़ रही है? राजनीतिक गलियारों में इसे पावर शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका के बीच संतुलन अब लड़खड़ाता दिख रहा है। हालांकि फिलहाल इस मामले में राजभवन की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन ये तय है कि जब ये विधेयक विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष जाएगा तो सिर्फ दस्तखत की प्रक्रिया नहीं होगी, वह एक और राजनीतिक संदेश होगा। राज्यपाल इसे स्वीकृति देते हैं या फिर इसका विरोध करते हैं, दोनों ही स्थितियां झारखंड की राजनीति और संविधान के रिश्ते को एक नई दिशा देंगी। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।